फ्रांस के ब्रिटनी के तट पर ला जुमेंट लाइट हाउस खड़ा है। अटलांटिक के खतरनाक पानी में एक अकेला पहरेदार। ये कोई आम लाइट हाउस नहीं है, ये रहस्य और डर से घिरा एक चिराग है। इस जगह के बारे में कई कहानियां फुसफुसाई जाती हैं, जहाजों के टूटने, गायब होने और भूतिया आत्माओं की कहानियां। लाइट हाउस खुद ही भव्य है, नुकीली चट्टान से उठती एक ऊंची इमारत। लहरें इसे ऐसे मारती हैं मानो उनमें सदियों पुराने राज छुपे हों। अकेलापन साफ दिखता है, ये आप पर हावी हो जाता है, आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि लहरों के नीचे और टावर की दीवारों के भीतर क्या छिपा है। यहाँ एक ऐसा अंधेरा है जो रोशनी की कमी से परे है, एक बेचैन करने वाली मौजूदगी जो आपको हड्डियों तक ठंडा कर देती है। ये एक ऐसी जगह है जहां जिंदा लोग आने से डरते हैं और मरे हुए आराम करने से इनकार करते हैं। ला जुमेंट के आसपास का पानी खतरनाक है। उफनती लहरों के नीचे नुकीली चट्टानें छिपी हैं जो अनजान जहाजों का शिकार करने का इंतजार कर रही हैं। सदियों से ये पानी अनगिनत जहाजों के लिए कब्रिस्तान रहा है। हर जहाज का टूटना ब्रिटनी तट की भयानक विरासत में जुड़ जाता है। मछुआरे भूतिया रोशनी की कहानियां सुनाते हैं, ऐसी रोशनी जो जहाजों को उनके विनाश की ओर खींच लेती है। कुछ लोग जलपरियों के बारे में फुसफुसाते हैं, उनके भूतिया गाने लहरों में गूंजते हैं। यहाँ का समुद्र भूखा है, ये अपना टैक्स मांगता है। इन वर्षों में लाइट हाउस अनगिनत त्रासदियों का मूक गवाह रहा है। समुद्र में खोए हुए नाविकों की चीखें टावर के पत्थरों में समा गई हैं। उनकी मौजूदगी बनी रहती है समुद्र के बेरहम स्वभाव की एक ठंडी याद। ला जुमेंट लाइट हाउस का निर्माण एक खतरनाक काम था। ये 1904 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में 8 साल लगे। अकेलापन और कठोर परिस्थितियों ने इसे मजदूरों के लिए एक बुरा सपना बना दिया। ऐसा लग रहा था कि समुद्र टावर को अपने कब्जे में लेने पर तुला हुआ है। निर्माण स्थल पर अक्सर तूफान आते थे, अधबने ढांचे पर विशाल लहरें टकराती थीं, इसे गहराई में खींचने की धमकी देती थीं। निर्माण के दौरान कई मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी, लहरों में बह गए या गिरते मलबे के नीचे दब गए। कहानियों में कहा गया है कि उनकी आत्माएं लाइट हाउस की नींद में फंस गई, हमेशा के लिए उस जगह से बंध गए जहां उनका असामयिक अंत हुआ। कहते हैं कि जब हवा टावर से गुजरती है तो उनकी चीखें सुनी जा सकती हैं। 1991 में ला जुमेंट लाइट हाउस अब तक की सबसे प्रतिष्ठित तस्वीरों में से एक का बैकड्रॉप बन गया। एक विशाल लहर टावर से टकराई और उसे पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। अंदर लाइट हाउस कीपर थियोडोर ग्रेगोरियो को यकीन था कि उसकी मौत होने वाली है। उसे पता नहीं था कि फोटोग्राफर जीन गुइचर्ड तूफान का दस्तावेजीकरण कर रहा था। गुइचर्ड ने लहर को उसके चरम पर लाइट हाउस पर गिरने से ठीक पहले कैद कर लिया। यह तस्वीर तुरंत सनसनी बन गई, कुदरत की ताकत और इंसान की कमजोरी का सबूत। ग्रेगोरियो चमत्कारिक रूप से इस घटना से बच गया, लेकिन इस अनुभव ने उस पर एक अमिट छाप छोड़ी। वो लहर की कर्कश गर्जना, समुद्र द्वारा निगल लिए जाने पर पूरी तरह से लाचार होने की भावना को कभी नहीं भूल पाएगा। भाग 5, करोड़ों का रहस्य। आज ला जुमेंट लाइट हाउस खाली है। सालों पहले ऑटोमेटेड होने के बाद इसे अब मानव कीपर की जरूरत नहीं है, फिर भी कहानियां और डर बरकरार है। दरअसल फ्रांसीसी सरकार केयरटेकर की भूमिका निभाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को $1.2 मिलियन यानी लगभग 1 करोड़ का वेतन देने की पेशकश कर रही है। लेकिन शर्त यह है कि नौकरी केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो अकेलेपन और लाइट हाउस को परेशान करने वाली अलौकिक घटनाओं को झेल सकते हैं। मोटी तनख्वाह के लालच में कई लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन कुछ ही लोग कुछ रातों से ज्यादा टिक पाए हैं। लौटने पर वे जो कहानियां सुनाते हैं वो डरावनी हैं। अस्पष्ट आवाजें, ठंडे स्थान और परछाई में छिपे हुए सायेदार लोग। ऐसा लगता है कि ला जुमेंट के भूतों को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ब्रिटनी के मछुआरे लंबे समय से ला जुमेंट के आसपास अजीब घटनाओं के बारे में बात करते रहे हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने कोहरे से गुजरते हुए भूतिया जहाजों को देखा है। दूसरे लोग समुद्र में खोए हुए नाविकों की दर्द भरी चीखें सुनते हैं, उनकी आवाजें हवा में तैरती रहती हैं। एक लोकप्रिय कहानी एक भूतिया महिला की है। कहा जाता है कि वो तूफानी रातों में दिखाई देती है, उसकी सफेद पोशाक हवा में लहराती है। मछुआरों का मानना है कि वो एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसने अपने पति को समुद्र में खो दिया था। वे कहते हैं कि वो किनारे पर भटकती है, अपने खोए हुए प्यार को ढूंढती है। उसकी चीखें ला जुमेंट के खाली हॉल में गूंजती हैं। कई लोगों का मानना है कि लाइट हाउस आसपास के पानी में खोई हुई आत्माओं से प्रेत बाधित है। डूबे हुए नाविकों की आत्माएं अंतहीन अंधेरे में टावर से एक चिराग के रूप में चिपकी हुई हैं।
कहा जाता है कि तूफान के दौरान उनकी उपस्थिति सबसे ज्यादा होती है, जब जीवित दुनिया और मृत्युलोक के बीच की रेखा सबसे पतली होती है। लाइट हाउस पर आने वाले कुछ लोगों ने बेजान फुसफुसाहट सुनने की सूचना दी है। खाली हॉल में गूंजते कदमों की आहट और एक अनदेखी मौजूदगी के अपनी हरकत पर नजर रखने का एहसास। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और चीजें बिना किसी स्पष्टीकरण के हिल जाती हैं। इन भयावह घटनाओं ने फ्रांस की सबसे प्रेतबाधित जगहों में से एक के रूप में ला जूमेंट की प्रतिष्ठा को मजबूत किया है। एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला है और आसानी से छेदा जा सकता है। मोटी तनख्वाह और लाइट हाउस कीपर होने के रोमांटिक आकर्षण के बावजूद ला जूमेंट की नौकरी की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अलगाव और अलौकिक गतिविधि का निरंतर हमला सबसे मजबूत दिमाग पर भी भारी पड़ सकता है। उस टावर में रात दर रात अकेले बिताने की कल्पना कीजिए। बाहर गरजती हवा, नीचे चट्टानों से टकराती लहरें, केवल आवाजें हैं, पुरानी संरचना की चीख और अनदेखी की फुसफुसाहट। ये किसी को भी पागल करने के लिए काफी है। उन्हें अपनी समझ और वास्तविकता के स्वभाव पर ही सवाल उठाने के लिए मजबूर करने के लिए काफी है। तो रहस्य बना हुआ है। $1.2 मिलियन के लिए भी कोई ला जूमेंट लाइट हाउस की दहशत का सामना करने को तैयार क्यों नहीं है? शायद ये डरावनी कहानियां हैं, लगातार देखे जाने की भावना, हड्डियों तक ठंडक पहुंचाने वाली ठंड जो दीवारों से रिश्ती है। या हो सकता है ये समझ है कि कुछ जगहों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर है। उन पुराने पत्थरों के भीतर छिपे राज नश्वर आंखों के लिए नहीं है। कारण जो भी हो, ला जूमेंट लाइट हाउस अंधेरे का प्रतीक बना हुआ है। एक भयावह याद दिलाता है कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर है। क्या कभी कोई इतना बहादुर होगा कि उस अंधेरे का सामना कर सके जो उसके भीतर रहता है? या ला जूमेंट हमेशा के लिए डर की ताकत और समुद्र के स्थायी रहस्यों का प्रमाण बना रहेगा?